समझिए कि हर सुबह आप ताजा महसूस करें, एकदम तैयार और प्रेरित। आप अपने दिन की शुरुआत एक अच्छी आदत के साथ करें, व्यायाम, स्वस्थ नाश्ता और उत्पादक काम। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। हम सुबह अलार्म बंद करके फिर से सो जाते हैं, एक्सरसाइज का प्लान बनता है लेकिन फॉलो नहीं कर पाते। यही सवाल ग्रेचेन रूबिन ने अपनी किताब बेटर देन बिफोर में उठाया है। क्यों कुछ लोग आसानी से अच्छी आदतें बना लेते हैं जबकि दूसरे बार बार फेल होते हैं? क्या मोटिवेशन ही सब कुछ है या फिर कुछ और भी चाहिए? सोचिए कि आप हर सुबह व्यायाम शुरू करना चाहते हैं लेकिन कुछ दिन बाद ड्रॉप कर देते हैं। हाँ, आप नए कौशल सीखना चाहते हैं लेकिन आपकी निरंतरता टूट जाती है। हाँ, फिर आप एक प्रोडक्टिव रूटीन बनाना चाहते हैं लेकिन ध्यान भटकने से बच नहीं पाते। आपने भी कभी ना कभी ये सोचा होगा कि अच्छी आदतें बनाना इतना मुश्किल क्यों होता है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, व्यायाम का रूटीन बनाना चाहते हैं, प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं लेकिन बार बार फेल हो जाते हैं, तो ये किताब आपके लिए है। ग्रेचेन रूबिन कहती है कि आदतें हमारे दैनिक जीवन की अदृश्य वास्तुकला है। मतलब आप जो रोजाना फॉलो करते हैं वही आपकी भावी जिंदगी तय करती है। आज हम ग्रेचेन रूबिन की किताब पहले से बेहतर का गहन सारांश करेंगे, जिसमें आपकी आदतें बनाने का विज्ञान, व्यावहारिक रणनीतियां और वास्तविक जीवन के उदाहरण मिलेंगे। तो अगर आप अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आप ऐसे और आत्म सुधार और पुस्तक सारांश वीडियो देखना चाहते हैं तो कोट लिरिकल चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में हम गहराई से समझेंगे आप किस प्रकार के इंसान हैं और कौन सी आदत वाली रणनीतियां आपको सूट करेंगी। आदत बनाने के सुनहरे नियम, व्यवहारिक उदाहरण जो आप अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकते हैं, कैसे अच्छी आदतें बनाएं और बुरी आदतें हमेशा के लिए छोड़ें। आइए एक कहानी के रूप में समझते हैं कि आप अपनी आदतों को कैसे सुधार सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। आदत बनाने का तरीका आप किस टाइप के इंसान हैं। ग्रेचेन रूबिन कहती हैं कि हर इंसान आदत बनाने में अलग अलग तरीकों से प्रतिक्रिया करता है, इसीलिए एक फॉर्मूला सब पर काम नहीं करता। सबसे पहले हमें समझ आएगा कि हर आदमी एक जैसी आदत नहीं बना सकता। हर इंसान का दिमाग अलग तरीके से काम करता है। ग्रेचेन रूबिन कहते हैं कि लोग 4 श्रेणियों में विभाजित होते हैं। एक, उपधारक अनुशासन प्रिया, जो हर नियम मान लेता है। आपने कभी ऐसे लोग देखे हैं जो अपने और दूसरों के दिए गए नियमों को बिना किसी दिक्कत के फॉलो कर लेते हैं। जैसे अमित, जो हर सुबह बिना किसी रिमाइंडर के जॉगिंग पर जाता है। उसको कोई भी याद दिलाना जरूरी नहीं होता। अगर उसने एक प्लान बना लिया तो बस बना लिया। लेकिन अपहोल्डर्स का एक चैलेंज होता है, अगर उनका शेड्यूल बाधित हो गया तो वो मुझे आसानी से तनाव में डाल देंगे। अगर आप भी एक अपहोल्डर हैं तो बस एक योजना बनाएं और उसका उपयोग करें। अपहोल्डर्स स्वप्रेरित लोग, ये लोग खुद के नियम निर्धारित करते हैं और दूसरों के दिए नियमों का पालन करते हैं। विराट कोहली फिटनेस और अनुशासन के लिए मशहूर हैं। अगर ये लोग तय करें कि सुबह 6 बजे उठना है तो ये बिना किसी रिमाइंडर के उठ जाएंगे। रणनीति, ये लोग आदत ट्रैकर या प्लानर का उपयोग करके स्थिरता बनाए रखें। दो, प्रश्नकर्ता, सवाल करने वाले जो हर नियम का कारण ढूंढता है। अमन एक इंजीनियर है जो बिना किसी कारण के कोई भी आदत का पालन नहीं कर सकता। उसने सुना था कि सुबह जल्दी उठना अच्छा होता है, लेकिन जब तक उसने इसका विज्ञान नहीं समझा तब तक वो नहीं मान रहा था। प्रश्नकर्ता हर चीज का तर्क समझना चाहते हैं। अगर आप भी एक प्रश्नकर्ता हैं तो आपको पहले अपने लक्ष्यों का ठोस कारण चाहिए। जितनी आप एक आदत के फायदे समझोगे उतने ही ज्यादा मौके हैं कि आप हमें फॉलो करोगे। ये लोग आदत तभी बनाते हैं जब उसका तार्किक कारण हो। इन्हें आदत के फायदों का वैज्ञानिक प्रमाण चाहिए होता है। अगर कोई बोले सुबह उठना अच्छा होता है तो ये तर्क ढूंढेंगे, क्यों, क्या इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण है। वैज्ञानिक अनुसंधान और तर्क दिखाइए। उदाहरण, एलोन मस्क हर चीज पहले सवाल करते हैं फिर अपनाते हैं। ये लोग आदत तभी विकसित करते हैं जब उनको उसका ठोस कारण मिले। इन्हें आदत के फायदे के वैज्ञानिक कारण और तार्किक प्रमाण दिखाने चाहिए।
ऑब्लिगर जो दूसरों के लिए काम करें पर अपने लिए नहीं। स्नेहा एक वर्किंग प्रोफेशनल है जो डेडलाइन से पहले काम खत्म कर लेती है, लेकिन जब अपने लक्ष्यों की बात आती है तो वह फेल हो जाती है। उसने सोचा था कि वो रोजाना व्यायाम करेगी, लेकिन बिना किसी जवाबदेही के वो नहीं कर पाएगी। अगर आप भी एक ऑब्लिगर हैं तो आपको बाहरी जवाबदेही चाहिए। किसी दोस्त के साथ कमिटमेंट करें, एक ट्रेनर हायर करें या फिर अपनी प्रगति को सार्वजनिक रूप से शेयर करें। ये लोग दूसरों के कहने पर काम करते हैं, लेकिन खुद के लिए अनुशासन बनाए नहीं रख पाते। अगर जवाबदेही हो तो ये सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। उदाहरण, आप जिम ज्वाइन करना चाहते हैं पर तभी जाते हैं जब कोई दोस्त साथ हो। रणनीति, ये लोग अपनी आदतों के लिए एक जवाबदेही पार्टनर रखें जो उनको प्रेरित रखें। चारबागी जो किसी रूल को नहीं मानता। राहुल एक उद्यमी है जो किसी के कहने पर काम नहीं करता। अगर उसको बोला जाए कि वो जल्दी सोए तो वो जानबूझकर देर रात तक जागता रहेगा। विद्रोहियों को आजादी चाहिए। अगर आप एक विद्रोही हैं तो आपको अपनी आदतें अपनी पहचान के रूप में दिखेंगी, जैसा कि मैं एक फिट आदमी हूं या मैं एक अनुशासित इंसान हूं। ये लोग नियम तोड़ने वाले होते हैं, इन्हें कोई नियम पसंद नहीं होता। ये लोग किसी का कहना नहीं सुनते, खुद अपने नियम बनाते हैं। ये सिर्फ अपनी मर्जी से आदतें बनाते हैं। इन्हें आजादी और रचनात्मकता चाहिए, वरना ये जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं। अपनी आदतों को एक चुनौती की तरह रखें। उदाहरण, स्टीव जॉब्स अपनी शर्तों पर जीवन जिए और एक नई इंडस्ट्री बनाएं। रणनीति, ये लोग अपनी आदतों को एक चुनौती की तरह देखें ताकि उनका हित बना रहे। आप किस टाइप के इंसान हैं? कमेंट करके बताएं। आदतें हमारी लाइफ को कैसे शेप देती हैं? ग्रेचेन रूबिन कहती हैं कि हमारी जिंदगी का 40% हिस्सा आदतों पर नियंत्रण होता है। अगर आप रोज सुबह उठकर व्यायाम करते हैं तो आप फिट रहेंगे। अगर आप रोज काम टालते हैं तो आपकी सफलता में देरी होगी। अगर आप रोजाना स्वस्थ खाना खाते हैं तो आप फिट और ऊर्जावान रहेंगे। मतलब आप जो आदतें फॉलो करते हैं वही आपको सफलता या असफलता तक ले जाती है। तो सवाल यह है कि हम अपनी आदतों को सचेत रूप से कैसे विकसित करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। आदत निर्माण का विज्ञान। आदत क्या है? हम जो करते हैं उसे दोहराते हैं। हमारी आदतें हमारे जीवन को आकार देती हैं। हर एक आदत एक साइकिल होती है जो 3 चरणों में होती है। क्यों? ट्रिगर, कोई एक स्थिति या अनुस्मारक जो आदत को सक्रिय करता है। नियमित क्रिया, जो काम हम करते हैं। इनाम, परिणाम, हमें आदत का नतीजा जो हमें हाँ तो प्रेरणा देता है या बुरा एहसास देता है। उदाहरण, संकेत, अलार्म बजा, दिनचर्या, फोन चेक करना। इनाम, सोशल मीडिया से डोपामाइन मिलता है। आप प्रोडक्टिव काम की जगह इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगते हैं। तो अगर आपको आदत बदलनी है तो आपको संकेत और इनाम पर काम करना होगा। अच्छी आदतें बनाने के दमदार टिप्स। एक छोटी शुरुआत करो। लोग एकदम से बड़े लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और असफल हो जाते हैं। रवि ने फैसला किया था कि वह रोजाना 50 पुशअप्स करेगा, लेकिन एक हफ्ते बाद उसने छोड़ दिया। अगर आप बस 5 पुशअप से शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे अपनी आदत विकसित कर सकते हैं। पहले एक छोटी आदत बनाओ जो आसान हो, फिर धीरे धीरे उसको बड़ा करो। छोटी शुरुआत बड़े बदलाव लाती है। उदाहरण, अगर आप 1 घंटे जिम नहीं जा सकते तो सिर्फ 5 मिनट की वॉक से शुरू करें। अगर आप 10 पेज नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ 1 पेज रोज पढ़ने की आदत बनाएं। 2, आदत को आसान बनाओ। उदाहरण, अगर आप पढ़ने की आदत बनाना चाहते हैं तो किताब को बेड साइड टेबल पर रखो ताकि आपको याद रहे। अगर आप जंक फूड से बचना चाहते हैं तो घर में चिप्स या कोल्ड ड्रिंक रखना ही बंद कर दो। 3, अपना पर्यावरण बदलो। इच्छा शक्ति हमेशा काम नहीं करती, लेकिन आपका माहौल आपकी आदतों को आकार दे सकता है। अगर पर्यावरण की आदत मेरे अनुकूल हो तो सफलता आसान हो जाती है। उदाहरण, स्वस्थ खाना खाना है तो जंक फूड घर में रखना बंद करो। सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करना है तो फोन को दूसरे कमरे में रख दो।
सुबह जल्दी उठना है, मोबाइल अलार्म बेड से दूर रहो ताकि उठने के लिए मजबूर हो जाओ। व्यायाम की आदत बनाना है तो अपने कपड़े रात को ही तैयार रख लो। अगर आपके आसपास का माहौल आपकी आदत का समर्थन करेगा तो वो अपने आप आसान हो जाएगा। 4, आदत को मजेदार बनाओ। अगर किसी के काम में मजा आएगा तो वो आदत बनी रहेगी। यह तकनीक को टेम्पटेशन बंडलिंग कहा जाता है। उदाहरण, सिर्फ तभी नेटफ्लिक्स देखो जब तुम ट्रेडमिल पर हो, सिर्फ तभी चाय पियो जब तुम किताब पढ़ रहे हो, सिर्फ तभी इंस्टाग्राम का उपयोग करें जब तुम किसी नए कौशल पर काम कर रहे हो। अगर आपको व्यायाम उबाऊ लगता है तो संगीत या पॉडकास्ट सुनते हुए व्यायाम करो। अगर आप पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते तो अपनी पसंदीदा कॉफी के साथ स्टडी सेशन रखो। ऐसे आप बिना बोर हुए एक नई आदत को अपनी दिनचर्या में फिट कर सकते हैं। 5, जवाबदेही का उपयोग करो। अगर आप किसी को बता दोगे कि आप क्या कर रहे हो तो आपकी असफलता की संभावनाएं कम हो जाती हैं। जिम पार्टनर बनाओ जो आपको ट्रैक करे। सोशल मीडिया पर शेयर करो। एक आदत ट्रैकिंग ऐप का उपयोग करो जो दैनिक प्रगति को रिकॉर्ड करे। जब लोग आपसे उम्मीद रखेंगे तो आप हमारी आदत को तोड़ना नहीं चाहेंगे। अपनी लाइफ को पहले से बेहतर बनाओ, आज से एक्शन लो। दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि आदतें एक दिन में नहीं बनती, लेकिन अगर आप रोजाना एक छोटा कदम उठाते हैं तो आपकी जिंदगी बेहतर बन सकती है। आप जो भी हो, जैसा भी हो, आपकी छोटी छोटी आदतें ही आपकी जिंदगी को बनाती या बिगाड़ती हैं। पहले समझो कि आप किस आदत प्रवृत्ति में आते हो, अपना व्यक्तित्व प्रकार समझो। छोटी शुरुआत करो और धीरे धीरे बढ़ाओ। छोटी शुरुआत से बड़ा प्रभाव आता है। पर्यावरण परिवर्तन करो। अपने पर्यावरण को आदतों के अनुकूल बनाओ। अच्छी आदतें आसान और बुरी आदतें कठिन बनाओ। संकेत, दिनचर्या, इनाम, जवाबदेही और पुरस्कार का उपयोग करो। अगर आप छोटी आदतें आज विकास करोगे तो कल आपका भविष्य बेहतर होगा। आज से एक अच्छी आदत शुरू करो और अपनी जिंदगी पहले से बेहतर बनाओ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे ऐसे ही इंस्पायरिंग और यूजफुल कंटेंट के नए आइडियाज। मिलते हैं अगले वीडियो में।